गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, होप यू आर वेल एंड फाइन। अभी हमने एरे के सारे टॉपिक को फिनिश कर दिया। अगर आपको देखना हो तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। एरे के कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझ लीजिए। बोर्ड के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आने वाले टाइम पे जब 11-12 में जाएंगे तो एरे पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा आपको। तो अभी से कॉन्सेप्ट को समझना शुरू कर दें। बाकी बोर्ड एग्ज़ाम में तो आपको करना ही करना है। अभी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए एक सबसे ज़रूरी टॉपिक हम लेके आए हैं जावा में, दैट इज़ नोन एज स्ट्रिंग हैंडलिंग। सबसे पहली चीज़ तो हम ये बात करें व्हाट इज़ स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग एज नथिंग एल्स, डेटा टाइप्स है, ये तो आपको पता ही है। लेकिन स्ट्रिंग है क्या? स्ट्रिंग इज जस्ट अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, यानी ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स है जिनका इस्तेमाल हम डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इस्तेमाल करते हैं। कहीं भी जावा के अंदर आपको मिलेगा तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में ही मिलेगा। अब स्ट्रिंग क्लास होती कहाँ पर है और कैसे हम इसको यूज़ करेंगे, ये चीज़ ध्यान दीजिए। अभी जैसे हम लोग UTIL यूज़ कर रहे थे स्कैनर क्लास के लिए, उसी तरह हम एक पैकेज होता है JCL के अंदर जिसको हम बोलते हैं java.lang। java.lang के अंदर क्या होता है, स्ट्रिंग क्लासेस होती है जिनका इस्तेमाल हम करते हैं स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के लिए। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं वो ध्यान में रखना होगा हमें। सबसे पहली चीज़ तो स्ट्रिंग है क्या। स्ट्रिंग सबसे ज़रूरी चीज़, स्ट्रिंग है जस्ट अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। ये कुछ भी हो सकता है, ये लेटर हो सकता है, ये नंबर हो सकता है, ये अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर्स हो सकता है, यानी इट्स मीन्स लाइक दैट। अगर हम कोई बात करें, ये एक लेटर हो गया, ग्रुप ऑफ लेटर्स। उसी तरीके से अगर हम इस तरह लिख दें तो ये अल्फ़ा न्यूमेरिक हो गया। अगर इसी तरीके से हम लिख दें तो दिस इज ओनली डिजिट्स, यानी इन सब को मिला के हम इनको क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग क्लास बोलते हैं, यानी स्ट्रिंग बोलते हैं। अब स्ट्रिंग के वेरिएबल का क्या काम है? वेरिएबल क्या होता है? जस्ट अ कंटेनर टू होल्ड अ पर्टिकुलर वैल्यू। यहाँ पे भी स्ट्रिंग क्या कर रहा है, एक मेमोरी क्रिएट कर देगा, मेमोरी लोकेशन क्रिएट कर देगा जहाँ पे आपकी वैल्यू जाके स्टोर होगी। अब असाइनमेंट कैसे होता है, हाउ टू असाइन अ पर्टिकुलर स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को दो मेथड से हम असाइन कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या होता है? नथिंग एल्स, सिंपल सिंटैक्स होता है। हम आपको सिंटैक्स बता देते हैं। सिंटैक्स क्या होगा? सबसे पहले स्ट्रिंग डेटा टाइप्स, यानी स्ट्रिंग लिखना होगा क्योंकि डेटा टाइप्स तो है ही है। उसके बाद वेरिएबल होगा, वेरिएबल के बाद इक्वल्स टू, उसके बाद क्या होगा, स्ट्रिंग लिटरल्स होंगे। और स्ट्रिंग लिटरल्स किस में होंगे? हमेशा ध्यान रखिएगा, स्ट्रिंग लिटरल डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होना चाहिए। जैसे अभी एक एग्जांपल लेते हैं हम, स्ट्रिंग PTR। सपोज करो PTR नाम का एक वेरिएबल ले लिया। स्ट्रिंग तो डेटा टाइप्स हो गया, ये डेटा टाइप्स हो गया, ये वेरिएबल हो गया, इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर हमने लिख दिया नीरज। ठीक, तो ये हुआ डायरेक्ट मेथड इनिशियलाइज करने का, यानी असाइन करने का किसी को भी। वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी है, पूरा ग्रुप ऑफ सेंटेंस ही हो सकता है, उसको हम इसके अंदर स्टोर करा सकते हैं, यानी एक वेरिएबल के अंदर। दूसरा मेथड होता है टू असाइन बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड्स। अब उसको समझ लेते हैं। ये तो हुआ डायरेक्ट मेथड, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट मेथड। उसके बाद आ जाइए, हम बात करेंगे न्यू कीवर्ड, यानी न्यू कीवर्ड के जरिए कैसे हम करेंगे। अब यहाँ पे एक टॉपिक और आपको सीखना पड़ेगा, कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर पे पूरा चैप्टर है आपके ICSE बोर्ड में, उस चैप्टर को भी हम लोग समझेंगे। अभी हम लोग सिर्फ लिटरली ये समझ लेते हैं कि कंस्ट्रक्टर होता क्या है। कंस्ट्रक्टर जस्ट अ फंक्शन विच इज रिटन विद द सेम नेम एज द क्लास नेम। जैसा क्लास का नाम होता है उसी तरीके से एक मेथड हम क्रिएट करते हैं उसी नाम से, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, कंस्ट्रक्टर। अब इसके लिए क्या करेंगे, सिंटैक्स क्या होगा, सिंटैक्स ध्यान दे देते हैं। सिंटैक्स में सबसे पहली चीज होगी क्लास नेम।
क्या क्लास यूज कर रहे हैं, यानी स्ट्रिंग क्लास यूज कर रहे हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट नेम, ऑब्जेक्ट यानी जस्ट अ वेरिएबल, जैसे उसमें वेरिएबल स्टोर करते थे, सेम थिंग इज हियर। नाउ इक्वल्स टू न्यू, न्यू के बाद क्या करेंगे हम, कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल कर देंगे। कंस्ट्रक्टर वो किसके नाम पे होगा, वो जो क्लास होगी इसी नाम से कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट होगा, ये ध्यान में रखना होगा। उसके बाद सिंपल स्ट्रिंग या लिटरल्स को यूज कर लेंगे, जो भी लिखेंगे आप उनको यूज कर लेंगे। अब इसका एक तरीका हम समझा दे रहे हैं कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहले स्ट्रिंग यानी ये हो गया क्लास नेम, उसके बाद ऑब्जेक्ट नेम यानी कोई भी वेरिएबल स्टोर करा लीजिए, str इक्वल्स टू न्यू, न्यू के बाद क्या गिवन है, कंस्ट्रक्टर। अब कंस्ट्रक्टर हमने कहा कि ऐसा मेथड बनाएंगे जो क्लास नेम के अकॉर्डिंग होगा, यानी उसी के नाम पे हम उसको बना देते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रिंग था, तो यहाँ भी कंस्ट्रक्टर क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग हो जाएगा। अब इस स्ट्रिंग के बाद क्या होगा, इसके अंदर आ जाएगा क्या, वेरिएबल्स, यानी सॉरी जो आपका स्ट्रिंग लिटरल है, सपोज करो नीरज, ठीक है, ये हो गया। ये तरीका है न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करके हम कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या एक चीज़ करनी पड़ती है कि हमें, जैसे ये तो बन ही गया, अगर सपोज करो हम कोई एक एग्जांपल इस तरीके से लें, स्ट्रिंग str इक्वल्स टू, और लिख दिया हमने कंप्यूटर, ठीक है, ये स्टोर हो गया str में, वैल्यू स्टोर हो गई। उसके बाद कीवर्ड इस्तेमाल कर लें, स्ट्रिंग str हो गया, न्यू, न्यू के बाद स्ट्रिंग यानी कंस्ट्रक्टर नेम, कंस्ट्रक्टर का नाम दे दिया हमने, स्ट्रिंग तो था ही, और उसके अंदर पास कर दिया गया str, इसको कर दो st, ठीक है। ये मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मेथड सेम है, वही मेथड है। हमने क्या किया, पहले एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया और उसको हमने क्या किया, इसके अंदर पास करा दिया। तो ये मेथड हो गया न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करके करना। और दूसरा तरीका बाय डिफ़ॉल्ट हम कैसे करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट हम डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करते हैं। डायरेक्ट मेथड इजी मेथड होता है। इन द केस आप कंस्ट्रक्टर का यूज़ कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्टर भी इजी होता है। कंस्ट्रक्टर सिर्फ क्या करता है, डायनेमिक एलोकेशन करता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। न्यू कीवर्ड जब इस्तेमाल कर लेते हैं तो यह डायनेमिक एलोकेशन हो जाता है ऑब्जेक्ट का। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये दो टॉपिक, यानी एक डायरेक्ट मेथड, दूसरा न्यू कीवर्ड के जरिए स्ट्रिंग मैनिपुलेशन होता है। अगला हमारा जो टॉपिक होगा, इस वीडियो का नया सीरीज जो होगा, वो टॉपिक हमारा होगा किस पे, फंक्शन पे। स्ट्रिंग में कुछ फंक्शंस हैं जिनके जरिए हम स्ट्रिंग मैनिपुलेशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय बाय, हैव अ नाइस डे। और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक्स लॉट।